हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल इरफान्स क्लासेस। आज हमारा टॉपिक रहेगा बायोमोलिक्यूल्स। लेकिन बायोमोलिक्यूल टर्म पे या इस टॉपिक पे जाने से पहले हम थोड़ा सा देखना चाहेंगे लाइफ के बारे में, या आप कहेंगे ज़िंदगी के बारे में या जीवन के बारे में। तो अक्सर लोगों को कहते हुए आपने सुना होगा कि लाइफ जो है बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, या लाइफ जो है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, और बहुत सारे पोइट्स या बहुत सारे फिलोसोफर्स वो इस पे बहुत कुछ लिखे हुए हैं। जिसको किसी भी चीज़ पे लिखना नहीं आएगा वो लाइफ पे लिखेगा। ठीक है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड है, और होगी भी कैसे नहीं कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि इस लाइफ की जो कहानी है वो स्टार्ट होती है एक सेल से। एक सेल से हमारे जीवन की, हमारी लाइफ की जो कहानी है वो बिगिन होती है। और यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मैंने इस चीज़ से रिलेटेड दिए हुए हैं, और आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप देखेंगे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में ये सेल जो है, जो इस ज़िंदगी की कहानी को कैरी करता है या जो इस लाइफ को कैरी करता है, तो हमारी बॉडी में जो नंबर ऑफ सेल्स हैं वो रफली मेजर किया जाता है और बोला जाता है कि इट्स वेट इंटू 10⁻50। कितना भी कम वेट हो, आप कितने भी अंडरवेट क्यों ना हो, जैसे फॉर एग्जांपल यू हैव योर 35 kgs अंडरवेट हैं आप, या 45 kgs हैं आप, आपका जो वेट है, बॉडी वेट, लेट्स सपोज इट्स 45 kgs, तो 45 kgs बंदे में 10⁻15 इतनी सारी सेल्स होंगी, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। और ये टोटल नंबर है। और अगर आप देखेंगे टाइप कितना है सेल्स का, तो आपको जब रिसर्च हुई इस चीज पे तो पता चला देयर आर 200 टाइप्स ऑफ सेल्स। टाइप्स ऑफ सेल्स जो हैं हमारी बॉडी में, एक तो नंबर है आपके वेट के हिसाब से, वेट मल्टीप्लाइड बाय 10⁻15, दिस विल गिव यू द टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन अ ह्यूमन बीइंग पर्टिकुलरली। एंड व्हेन यू सी टाइप्स ऑफ सेल्स कितनी है, इट कम्स आउट टू बी 200 टाइप्स। 200 टाइप्स। और ये सेल्स, सेल के अंदर अगर आप देखेंगे देयर आर 40 एलिमेंट्स जो इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी फंक्शंस के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, या जो हमारी लाइफ को लाइफ बनाए रखे हैं, तो वो 40 एलिमेंट्स हैं। और ये 40 एलिमेंट्स, इनके जो एटम्स हैं, दे कंबाइन, दे रिकम्बाइन, और ये सारी कॉम्बिनेशंस और रिकॉम्बिनेशंस के बाद वो आपको 5000 टाइप्स ऑफ केमिकल्स देते हैं। 5000 टाइप्स ऑफ केमिकल्स। इमेजिन इन अ सिंगल सेल देयर आर 5000 types of chemicals. It's not the exact number 5000 chemicals, it's 5000 types of chemicals. So means the exact number may exceed this. Similarly, और ये 5000 types of chemicals हैं, किसी भी केमिकल को अगर आपने पहचानना होगा, आइडेंटिफाई करना होगा, तो वो उसकी रिएक्शन से पहचाना जाता है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी से पहचाना जाता है। एंड when it comes to the types of chemical reactions in a single cell, you have 3000 types of reactions. There was a scientist, his name was Pauling. Pauling ने बड़ी अच्छी बात की थी, Pauling, Pauling. Pauling ने कहा था कि life is a relationship. Life is a relationship among molecules, among chemicals, not a property of any one molecule. Life is a relationship among molecules, not a property of any one molecule. जो रिलेशनशिप होगा केमिकल्स के दरमियान, मॉलिक्यूल्स के दरमियान, वो यही होता है, रिएक्शंस. So there are 3000 types of reactions taking place in a single cell. There are 5000 types of chemicals present in a single cell. और ये सारे जो chemicals आपकी सेल में होंगे, collection of all the chemicals in a cell, जो सारे chemicals जितने भी हैं, जो अभी देखा आपने, तो एक सेल में इन सभी chemicals की जो collection है, इनका जो assemblage है,
असेंबली है, सम टोटल है, तो उस कलेक्शन को आप बोलते हैं सेल्यूलर पूल, सेल्यूलर पूल। और ये सेल्यूलर पूल जो है, इसका अगर नेचर आपने देखना होगा तो इट्स क्रिस्टलोकोलाइडल इन नेचर, इट्स क्रिस्टलोकोलाइडल इन नेचर। और यहां पर इसमें एमसीक्यू टाइप एक क्वेश्चन बन सकता है कोलाइडल पार्टिकल से रिलेटेड मोस्टली, कि इनका साइज क्या होता है। और यहां पर मैंने ये मेंशन किया हुआ है 1 to 1000 नैनोमीटर्स, इसमें आप देख सकते हैं दैट्स कोलाइड। और अगर आप इसको मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इट विल बी 10⁻⁹ to 10⁻�6 मीटर्स। तो नैनोमीटर्स में या मीटर्स में आप कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज देखते हैं। आपने नेचर में देखा होगा जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको आप इसमें लिख सकते हैं ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक। आप देख सकते हैं कोलाइड्स, और आप देख सकते हैं सस्पेंशंस, सस्पेंशंस। जितने भी मिक्सचर्स हैं आपकी हमारे वर्ल्ड में, जितने भी मिक्सचर्स हैं, ट्रू सॉल्यूशंस आर देयर, कोलाइड्स आर देयर एंड सस्पेंशंस आर देयर। तो कोलाइड्स जो है इनका साइज आता है ट्रू सॉल्यूशंस और सस्पेंशंस के बीच। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू स्टडी बायोमोलिक्यूल्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स दे एग्जिस्ट इन द कोलाइडल स्टेट, मोस्ट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन द कोलाइडल स्टेट। और इनका साइज जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। इट्स 1 to 1000 नैनोमीटर, और इन टर्म्स ऑफ मीटर्स इट्स 10⁻⁹ to 10⁻�6 मीटर्स। तो ये आ गया आपका सेल्यूलर पूल। इन ए सम टोटल या कलेक्शन ऑफ ऑल द केमिकल्स प्रेजेंट इन अ सेल इज सेल्यूलर पूल, एंड सेल्यूलर पूल हैज गॉट क्रिस्टलोकोलाइडल नेचर। ओके जी। तो उसके बाद हम आते हैं इस पे बायोमोलिक्यूल्स पे। ये बायोमोलिक्यूल टर्म क्या है? अगर आप इसको ऐसे देखेंगे, बायोमोलिक्यूल, बायो का मतलब है रिलेटेड टू लाइफ, और मॉलिक्यूल मीन्स द केमिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन द सेल दैट रिएक्ट और री-रिएक्ट, दैट कंबाइन और रिकंबाइन, व्हाटएवर। तो ये मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ हैं। और इनका ही इंटरेक्शन जो है, इनके बीच जो इंटरेक्शंस होते हैं, रिएक्शंस होती हैं, या इन टर्म्स ऑफ पॉलिंग, कॉल पॉलिंग, इनकी जुबान में हम कहेंगे इनके बीच जो रिलेशनशिप है, केमिकल्स के बीच में कोई भी रिलेशन देखना हो तो वो रिएक्शन ही होता है। तो इनके बीच जो रिलेशनशिप है, जो रिएक्शंस हैं, जो इंटरेक्शंस हैं, वही देता है अल्टीमेटली आपको लाइफ। लाइफ इज नथिंग, इट इज सिंपली द output, the result, the consequence of all the interactions, all the relationships that take place between the chemicals or between the molecules. और ये biomolecules जो हैं, they are carbon based compounds that are produced by a living cell. और यहाँ पर ये चीज़ ज़हन में रखना आप कि when we say they are carbon based compounds, actually what we mean to say is they are organic compounds. They are organic compounds. एंड यहाँ पर हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी होंगी। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, हम वोलर सेंसेस या जो आपका वो था वाइटल फोर्स थ्योरी, वो चीज़ों में हम नहीं जाएंगे। हम आपको सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है, अकॉर्डिंग टू IUPAC ब्लू बुक, IUPAC ब्लू बुक, इसके हिसाब से ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ किसी भी ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे जिसमें कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज होगा, कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज होगा। सो रिमेंबर इट, एनी कंपाउंड दैट bears carbon hydrogen linkage according to your IUPAC blue book, that is an organic compound. ओके और ये जो आपके बायोमोलिक्यूल्स हैं, बायोमोलिक्यूल्स आर बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय अ लिविंग सेल, दे आर कॉल्ड एज बायोमोलिक्यूल्स। अच्छा जी, अब आपकी सेल में मोस्टली कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो कार्बन है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, ठीक। तो दीज आर द एलिमेंट्स दैट आर मोस्टली प्रेजेंट इन अ सेल। और आपकी सेल का जो 99% मास है, 99% मास ऑफ अ लिविंग सेल, दैट्स कॉन्स्टिट्यूटेड बाय कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। तो ये चार एलिमेंट्स हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं और जो कैरी करते हैं आपकी सेल का 99% मास।
सो कार्बन बेस्ड कंपाउंड्स ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, कार्बन हाइड्रोजन के साथ लिंकेज होगा तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखना है, इन एलिमेंटल कंपोजिशन देखनी है हमें, और ये किस टाइप के जो कंपाउंड्स है वो बनाते हैं वो भी हमें देखना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप अपने कमेंट्स लिख सकते हैं, सजेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, एंड होप हम इसको 6 या 7 सेशंस में जो पूरा बायोमोलिक्यूल्स का ये पार्ट है हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।